गोपालगंज पुलिस ने हथियार का भय दिखाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं पुलिस ने इस कांड में संलिप्त लाइनर व षड्यंत्रकर्ता समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 2 बाइक और 80,000 रुपये भी बरामद किए हैं। इस मामले में एसडीपीओ प्रांजल कुमार ने बताया कि बीते 28 नवंबर को कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासामूसा स्थित दाहा पुल के समीप पांडे बिल्डिंग मटेरियल के पास से मोटरसाइकिल सवार 6 अज्ञात बदमाशों ने हथियार का भय दिखाकर एक बाइक और लगभग 4,40,000 लूट लिए थे। इस घटना के बाद पीड़ित ने कुचायकोट थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज की थी। गठित टीम के द्वारा तकनीकी अनुसंधान के क्रम में मानवीय सूचना के आधार पर उक्त कांड का लाइनर तथा षड्यंत्रकर्ता डकैती करने वाले कुचायकोट थाना क्षेत्र के पोखभिंडा गांव निवासी सुरेंद्र चौरसिया का बेटा पिंटू कुमार चौरसिया, बेदुआ निवासी स्वर्गीय हरेंद्र चौरसिया का बेटा प्रेम चौरसिया उर्फ मोनू चौरसिया, सासामूसा भिजौली गांव निवासी सुरेश बीन के बेटा धर्मेंद्र बीन, सिवान जिले का हसनपुरवा थाना क्षेत्र के स्वर्गीय नथुनी राम का बेटा उमा शंकर राम उर्फ उमा राम, टरवा निवासी शेख मुजबिल हक के बेटा मोनू मियाँ उर्फ सद्दाम हुसैन, छोटपुर निवासी जितेंद्र यादव के बेटा अमित कुमार और टरवा गांव निवासी संजय कुमार के बेटा शंभू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। कोट थाना अंतर्गत सासामूसा बाजार के पास 15 दिन पहले एक लूट की घटना हुई थी और जिसमें डकैती का कांड एक दर्ज किया गया था और जिसमें कि बहुत सारे क्रिमिनल गिरोह शामिल थे। इसमें पुलिस ने इसका सफल उद्भेदन किया है और इसमें शामिल लगभग 9 लोग थे, जिनमें से 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें से अभी हमारे पास उनके पास से दो देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस तथा साथ में जो लूटा गया लगभग 4.5 लाख रुपए था, जिसमें से 80,000 रुपये पुलिस ने बरामद किया है। लूट और डकैती में प्रयोग किए गए जो भी मोटरसाइकिल था वो उसको भी बरामद किया गया है। लूटा गया मोटरसाइकिल भी पूर्व में बरामद किया जा चुका है और साथ ही साथ इसमें जिस मोटरसाइकिल से अपराधी आए थे वो मोटरसाइकिल भी एक बरामद की गई है। 2 मोटरसाइकिल और है जिसकी छानबीन पुलिस कर रही है, उसको भी जल्द ही बरामद किया जाएगा। साथ ही साथ ये जितने भी अपराधी पकड़े गए हैं इनमें से कुछ लोगों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रह चुका है और इनमें से कुछ लोग कुख्यात अपराधी रह चुके हैं और पूर्व में भी डकैती और लूट के कांड में जेल जा चुके हैं। इन लोगों के निशानदेही पे यह बातें कुछ सामने आई हैं, जिसमें कि यह बात पता चला है कि कुछ दिन पहले से ही ये जो वादी थे, जो कि पैसा लेने के लिए आया करते थे सासामूसा बाजार तथा जलालपुर बाजार में से पैसा कलेक्ट करते थे और विभिन्न किराना दुकानों से और उनको सामान दिया करते थे। उसी संदर्भ में अपराधियों ने उनका रेकी किया कुछ दिनों से, 1 सप्ताह से, और एक व्यक्ति यहाँ पे जो मास्टरमाइंड था इस घटना का वो सासामूसा बाजार का ही था और उसने सिवान से कुछ अपराधियों को बुलाया था जो उसके संपर्क में थे और उसका रेकी किया गया 1 सप्ताह तक कि कब वो उसके पास पैसा ज़्यादा रहता है। और इसमें यह भी पता चला था, इन लोगों का मेन जो मकसद था वो यह था कि इसके पास जब सबसे अधिक पैसा होगा तब इसके साथ लूट करनी है। इनका जो एक्सपेक्टेशन था वो यह था कि इनके पास से कम इनको 10 से 20 लाख रुपए के पास मिलेगा, जो कि जो वादी हैं उनके पास उस समय लगभग 4.5 ही लाख रुपए थे और जिसको इन लोगों ने हथियार के दम पर उससे लूट लिया था। घटना को अंजाम देते थे। घटना का अंजाम जो पूर्व में इन लोगों ने जो पूर्व में अंजाम दिया है वो मीरगंज थाना क्षेत्र में दिया है, सिवान में दिया है और साथ ही साथ मोतिहारी और अन्य जगहों पे भी इन जैसे कांडों का इन लोगों ने अंजाम दिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, 80,000 रुपये, 2 देसी कट्टा एवं 2 कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार सभी अपराधियों से पूछताछ के बाद जेल भेजा जा रहा है। खुलासा के लिए गोपालगंज से नमो नारायण मिश्र की रिपोर्ट।